ये क्वेश्चन दिल्ली कॉलेज इंजीनियरिंग का है, ये इसे 2 या 3 IIT आगे थी इससे, ठीक है, 3 IIT आगे होती थी, चौथे नंबर पे ये वाला कॉलेज था। बच्चे इसका एग्जाम अलग से देते थे, DC नाम से पेपर होता था ये वाला। अभी देखो, द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट डिपेंड्स रिप्रेजेंट्स, इस वाले लॉजिक सर्किट के अंदर ये नैंड गेट है या फिर नॉर गेट है, नैंड गेट विद आउटपुट O इज इक्वल टू X बार प्लस Y बार, ये नॉर गेट है। क्या कह रहे हो? ये लगभग पता ही नहीं लग रहा है ज्वाइंट है कि नोट है ना, नोट होता तो यहाँ होता, और ज्वाइंट होता तो इतना बड़ा बनाने की जरूरत थी, ठीक है ना। ऐसा करो, सुनो आप, इसमें ये तो बड़ी प्रॉब्लम है यार, एक काम करो, ज्वाइंट ही मानो यार इसको, मैं तो ज्वाइंट ही मानूंगा। क्यों? क्योंकि यार ये सीधी सी बात है कि इस यहाँ तो ये बिल्कुल चोंच पे ही होता है, इतना दूर कौन बनाता है यार, चोंच पे ही लगा रहता है। मैं तो इसको ज्वाइंट, क्योंकि देखो यहाँ भी ज्वाइंट इसने बड़ा सा दिखा रखा है वो कोई, तो ये कोई दिक्कत नहीं है इसको भाई। देखो पता है इसमें चाहे आंसर चाहे इसको वो मानने से आता हो, लेकिन ये ज़्यादा ज्वाइंट कहलाने के लायक है ये वाला, ठीक है ना। और इसके ऊपर ये A पॉइंट लिख भी दिया यहाँ पे, क्योंकि ना इस नोक के ऊपर ही होता है सर्कल तो हमेशा ही, ठीक है। चलो इसको ज्वाइंट मान लो आप। अभी देखिए आप, इसके अंदर नैंड गेट विद आउटपुट O इज इक्वल्स टू X बार प्लस Y बार, ये कह रहा है कि नैंड गेट है और उसकी इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। उसकी इक्वेशन नैंड गेट की ये होती है क्या, अभी देख लेंगे। और कह रहा है कि नॉर गेट है और बुलियन एक्सप्रेशन ये है, नैंड गेट है बुलियन एक्सप्रेशन ये है, नॉर गेट है बुलियन एक्सप्रेशन ये है। इस क्वेश्चन को वैसे देखने की जरूरत नहीं है, आप ये देख लो नैंड गेट की बुलियन एक्सप्रेशन होती क्या है, सोचो आप क्या होती है। A डॉट B पूरे का बार होता है ना, ये तो मैच नहीं हुई। नॉर गेट की क्या होती है, A प्लस B बार, ये मैच हो रही यार। ये नॉर गेट, देखो नॉर गेट की बुलियन एक्सप्रेशन है ये वाली, मतलब यही आपस में मैच नहीं हो रहे। फिगर देखो, क्या देखोगे, देखिए क्या करोगे, देख के समझ आ रही है बात आपको, यही मैच नहीं, इसकी एक्सप्रेशन ये है ही नहीं जब, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसकी एक्सप्रेशन ये हो सकता है आंसर। अब नैंड गेट, नैंड गेट की क्या होती है, A डॉट B बार होती है ना नैंड गेट की, तो ये रहा A डॉट B, ये रहा, ये हो सकता है आंसर, क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन एटलीस्ट ये है तो सही, ये इसकी एक्सप्रेशन है, इसलिए ये बीच में नहीं डॉट दे रखा, डॉट मान लो। नॉर गेट और और गेट की क्या होती है A प्लस B बार, ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता आंसर। तो आंसर तो B और C में से एक आएगा। बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि इसे क्या कर रहा है, इसने हमारे लिए आसान काम कर दिया। ये सिर्फ ये कह देता ना नैंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, इन चारों में से कौन सा आएगा, 4 गेट के नाम लिख देता ये, तो फिर हमारे लिए तो फिर चेक करना पड़ता। अब क्या है कि इसने क्या किया कि वो गेट लिख दिया और उसकी बुलियन एक्सप्रेशन लिख दी। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? हमारे लिए आसान हो गया, ये हमने फिगर तो देखी ही नहीं, फिगर तो जो मर्जी दे रखी होती, दो तो A और D तो वैसे ही गलत है। अब देखो, अब हमें ये बताना है कि कौन सा है इसमें से, तो अब एक काम करो, 0 0 करके देख लो यार, आप इसमें 0 0 डाल के देख लो। वैसे पता चल रहा है और नोट मिल रहा है तो नोट ही बनेगा। क्या ये और है और ये क्या है यहाँ पे, नोट है, और नोट है तो नोर ही बनेगा, सही बात है, ये सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर B और D दे रखा है, बी और D दो आंसर दे रखे हैं। नॉर गेट का ये वाला सिंपल आ तो नहीं सकता ना, क्यों नहीं आ सकता मैं बताता हूँ आपको। देखो नॉर गेट है, नॉर गेट का होता है A प्लस B बार, इसमें ये वाला सिंबल कैसे बोल सकता है, देखो A प्लस B बार है, A के अंदर डालो 0 और 0, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, 0 का बार कितना हो जाएगा 1, इसमें 0 का बार कितना हो जाएगा 1, 0 का बार 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 ही बन रहा है यार, बन तो रही है। सुना आप, चलो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, 1 का बार 0, इसका 0 आ रहा है, 1 का बार, y का बार 0 इंटू 0 क्या रहा है, बन तो रहा है यार। एक बार को एक बार चेक कर लो ना यार, देखो इसका 0 इसका 1, तो 0 प्लस 1 कितना होता है 1 का बार, और ये 0 का बार 1 का बार, 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0, और इसमें क्या रहा था, इसमें 0 बन रहा था क्या, पक्की बात है यार। इसका मतलब नॉर गेट का तो ये भी होता है फिर, तो नॉर गेट है, इसका मतलब नॉर गेट का आंसर ये नॉर गेट। एक बार क्या करो फिर, बुलियन एक्सप्रेशन पता नहीं, देखो तो स्टैंडर्ड बुलियन एक्सप्रेशन तो ये वाली है, ऐसे तो कुछ भी ना लगा, देखो स्टैंडर्ड ये वाली है, लेकिन वैसे बुलियन एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं कि क्या मैच होनी चाहिए, बस ट्रूथ टेबल बननी चाहिए उससे, उसी को बोल देंगे बुलियन एक्सप्रेशन। अगर इससे सेम ट्रूथ टेबल जनरेट हो रही है तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये गलत है,
अगर सेम ट्रूथ टेबल जनरेट हो रही है तो इसे सेम ट्रूथ टेबल जनरेट हो रही है, ऐसे तो बहुत सारी होती है। ऐसे तो कुछ ना कुछ बना ही दोगे आप। स्टैंडर्ड ये वाली है हर बुक में, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ये वाली है, तो फिर ये चेक करना ही पड़ेगा। अभी देखो पहले तो ये चेक होगा कि नॉर गेट है। अब नॉर गेट चेक होने के बाद, नॉर गेट चेक होने के बाद आप नॉर गेट का ये आंसर था ही, क्योंकि हमें पता ही है, तो याद ही है इसकी स्टैंडर्ड बुलियन एक्सप्रेशन है। इसने अपनी मर्जी से कोई आर्टिफिशियल बुलियन एक्सप्रेशन ना बना दियो, उसके लिए जो है ना आप एक बार चेक तो कर लिया करो फिर, अगर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो तो। आगे बात समझ में आपको?